नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से वैम्पायर्स ने हमला किया है, इसलिए एवेंजर्स उन्हें रोकने लगे हैं। लेकिन तभी ब्लेड के कारण ब्लड कोवेन अब इम्पॉसिबल सिटी आ चुके हैं, इसलिए एवेंजर्स उन्हें रोकने गए लेकिन बुरी तरह से हार गए। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं जहाँ पर ब्लड कोवेन ने थॉर को बंद करके रखा है और उसका खून निकाल रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ स्कारलेट विच को बंद करके रखा है। तभी हमें ब्लेड दिखा देता है जो कहता है कि यहाँ हम सुरक्षित है। और वैसे भी ये जगह अमेजिंग है क्योंकि ये जगह अब मॉन्स्टर्स का घर है। और मॉन्स्टर्स से याद आया कि हमारा नया मॉन्स्टर कहाँ पे है। ये कहते हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो अब वैम्पायर बन चुका है। तभी ब्लेड तचाला से कहता है, देख क्या रहे हो, आओ और मुझे मारो। लेकिन तचाला ब्लेड पर वार नहीं करता है। तभी ब्लेड तचाला से कहता है कि तुम्हें अब ये नया रूप स्वीकारना होगा। मेरे कारण एटलांटिस तो गया, अब तुम जाके वो भी मेरे पास लाओ। ये कहते हैं ब्लेड सबसे कहता है कि ये जगह अब सिक्योर है और अर्थ पर अंधेरा छा चुका है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तो पैंथर जाओ और मेरे लिए इनाम ले आओ, और मेरी ब्लड कोवेन तुम जाओ और मेरी बेटी को ले आओ। ये कहते हैं ब्लैक पैंथर और ब्लड कोवेन वहां से टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं जहाँ पर एक औरत अपने दोनों बच्चों को लेकर भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे 3 वैम्पायर्स पड़े हुए थे। तभी वो औरत देखती है कि आगे रास्ता बंद हो गया है, इसलिए वो वहीं रुक जाती है और देखती है कि वो वैम्पायर्स वहां आ चुके थे। ये देखकर वो औरत उन वैम्पायर्स से कहती है पीछे हटो, लेकिन वे वैम्पायर्स आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक वैम्पायर पर तलवार आके लग जाती है जिसके कारण वो वैम्पायर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि ये हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि ब्लड लाइन है जो उन वैम्पायर से कहती है कि उसने कहा था लेकिन तुमने नहीं सुना। तभी तो वैम्पायर्स ब्लड लाइन पर अटैक करते हैं पर तब उन्हें भी कोई मार डालता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला था जो ब्रेल से कहता है कि हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है, तुम बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें अटलांटा से यहाँ लाया है। जिस पर ब्रेल ड्रैकुला से कहती है कि यहाँ मासूम लोग हैं। जिस पर ड्रैकुला कहता है कि जरा अपने आसपास देखो, दुनिया वैसे भी खत्म हो रही है। लेकिन तभी उन दोनों के पीछे कोई आ जाता है और कहता है ब्रेल कैसे हो तुम। यह आवाज सुनते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम टाइगरा और हंटर्स मून को देखते हैं जो वैम्पायर से फाइट कर रहे थे। तभी फाइट करते हुए टाइगरा हंटर्स मून से कहती है कि हमें किसी भी हाल में डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना होगा क्योंकि उसे ही इन सब से बाहर निकलने का रास्ता पता होगा। लेकिन तभी उनके पास माइल्स आता है और कहता है कि क्या तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जा रहे हो। जिस पर टाइगरा हाँ कहती है। उसके बाद हम टाइगरा हंटर्स मून और माइल्स को देखते हैं जो सैंक्टम आ गए थे और वहां के टाइगरा नॉक करने लगती है। लेकिन तभी स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में बाहर आता है और इन तीनों को अंदर बुलाता है। तभी अंदर आते ही वे तीनों देखते हैं कि अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में था और उसका शरीर अब वैम्पायर बन चुका है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्लड कोवेन को देखते हैं जिन्होंने ड्रैकुला और बेल को ढूंढ लिया था। तभी ब्लडस्टॉर्म 1 अपने साथी से कहता है देखो हम सबके पिताजी यहाँ है और साथ ही ये बच्ची, लेकिन इन्हें पता नहीं कि हम कौन है। जिस पर ड्रैकुला ब्लड कोवेन से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ व्लाड टेपस ड्रैकुला और इन सारे वैम्पायर्स का लॉर्ड और तुम भी मेरे सामने घुटने टेकोगे। जिस पर ब्लडस्टॉर्म 1 कहता है कि तुम कोई लॉर्ड नहीं हो, हमारा सिर्फ एक ही लॉर्ड है जिसके सामने हम झुकते हैं। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन मार्वेल, सैम विल्सन, आयरन मैन और विजन आते हैं और ब्लड कोवेन से कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब अभी बाकी है जो आज हम पूरा करेंगे। ये सुनते ही ब्लड कोवेन हंसने लगते हैं और तब ब्लडस्टॉर्म 1 मैग्रिम से कहता है मैग्रिम जाओ और इन्हें इनकी जगह दिखा दो। ये कहते हैं मैग्रिम जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से विजन आता है और मैग्रिम को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मैग्रिम हैरान था और वो कहने लगता है ये कैसे हुआ। जिस पर विजन मैग्रिम से कहता है कि मेरा सिंथेटिक दिमाग ह्यूमन दिमाग की तरह है, इसलिए पिछली बार तुम्हारी पावर्स मुझ पर काम करेगी, लेकिन अब मैंने अपने ब्रेन पैटर्न को इतना तेज कर दिया जिससे कि तुम्हारा मैजिक मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। या ब्लडस्टॉर्म 1
मैग्रेन के गायब होते ही रिएक्ट करे उससे पहले ही कैप्टन मार्वल ब्लडस्टॉर्म 1 को जोरदार पंच मारती है और पीछे फेंक देती है और कहती है कि इस बार तुम्हारी पावर्स नहीं चलेगी। यह विजन मैग्रेन को लेकर सीधा आसमान में चला जाता है, जिसके कारण मैग्रेन को उस सिचुएशन में डालने में तकलीफ होती है और उसी के कारण मैग्रेन की वही फटकर मौत हो जाती है। या स्मोक ईटर अपनी पावर यूज करे उससे पहले ही सैम विल्सन अपनी शील्ड मारकर उसे पीछे फेंकता है और कहता है कि ये ब्लैक पैंथर की है। या क्रूएल आयरन मैन को देखता है और कहता है कि पिछली बार की तरह मैं अब भी तुम्हें टॉर्चर करूंगा। यह कहते क्रूएल अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन तभी आयरन मैन अपने सूट में मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देता है, जिसके कारण क्रूएल उड़कर दूर गिर जाता है। यहाँ डैमासिन ये देख लेता है और छुपके से अपना वेपन निकालता है टोनी को मारने के लिए, लेकिन तभी उस पर सोलर एनर्जी आके गिर जाती है, जिसके कारण डैमासिन का हाथ वही कट जाता है। और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर विजन वापस आ चुका था और वो इस बार अपने साथ सोलर एनर्जी लाया था। तभी विजन इन ब्लड कोवेन से कहता है कि मुझ में अब सोलर एनर्जी भरी हुई है, तुम अब मुझसे बच नहीं सकते हो। ये कहते हुए विजन वहां पर सोलर एनर्जी अनलिश कर देता है, जिसके कारण ब्लड कोवेन कमजोर पड़ने लगे थे। यह देखकर कैप्टन मार्वल फिर से ब्लडस्टॉर्म 1 पे अटैक करती है और उसे उठाकर स्मोक ईटर पे फेंकती है और फिर आसमान में जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करती है, जिसके कारण वहां पर सूरज की किरणें आने लगी थी। अब इन किरणों को देखकर ब्लड कोवेन पूरी तरह डर चुके थे। तब ये देखकर कैप्टन मार्वल ब्लड कोवेन से कहती है कि एक दिन हम इस दुनिया को फिर से रोशन कर देंगे। ये देखकर ब्लडस्टॉर्म 1 तुरंत पोर्टल खोलता है और अपने मेंबर के साथ वहां से भागने लगता है और कहता है बाद में मिलेंगे एवेंजर्स। ये सुनते ही सैम अपनी शील्ड ब्लड कोवेन पे मारता है, लेकिन तब तक वे लोग वहां से भाग चुके थे। तभी कैप्टन मार्वल सैम को रोकती है और कहती है सैम वो जा चुके हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और फिर अपने दोस्त को और इम्पॉसिबल सिटी को आजाद करेंगे। उसके बाद एवेंजर्स ड्रैकुला और ब्रेन मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की सैंक्टम में आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में ही उनका स्वागत करता है। तभी सैम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि हमारे हाथ से इम्पॉसिबल सिटी जा चुकी है और हमारे दोस्त भी, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा और इसलिए मैंने स्पाइडरमैन, टाइगरा और हंटर्स मून को बुलाया है। तभी माइल्स को देखकर ब्रेन बहुत खुश होती है और माइल्स के पास आती है, लेकिन तभी माइल्स को कुछ होने लगता है और तब वो अपना मास्क फाड़ देता है और हम देखते हैं कि माइल्स भी अब वैम्पायर बन चुका है। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।